नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्कूली शिक्षा की प्रगति को लेकर 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से। देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1,07,000 के पार हुई। राज्य सरकार ने 176 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के खाली पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियमों में किया संशोधन। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश, अगले 2-3 दिन यही मौसम रहने का अनुमान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। स्कूली शिक्षा की प्रगति को लेकर 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। जालंधर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शुरू हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और शैक्षिक सुधार लागू करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में आईआईटी, आईआईएम और एम्स सहित देश के प्रमुख संस्थान के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान रोवर को स्थापित करने वाला चंद्रयान 3 मिशन जुलाई तक अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा। उन्होंने कल बेंगलुरु में अंतरिक्ष यान मिशन के बारे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये जानकारी दी। श्री सोमनाथ ने कहा कि ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल का परीक्षण किया जा रहा है और उन्हें LVM-3 प्रक्षेपण वाहन से संलग्न किया जाएगा। LVM-3 रॉकेट इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएगा और चंद्रयान 3 को रॉकेट के साथ संलग्न करने का काम जुलाई में शुरू हो जाएगा। जुलाई के अंत तक रॉकेट के प्रक्षेपण की योजना है। श्री सोमनाथ ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारे जाने के गगनयान मिशन के बारे में बताया कि अगस्त में इसके 2 परीक्षण किए जाएंगे। अगले वर्ष की शुरुआत में मानव रहित मिशन चंद्रमा पर भेजा जाएगा और 2024-2025 में अंतरिक्ष यात्री भेजने का कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1,07,000 के आंकड़े को पार कर गई है। उन्होंने कहा कि इस साल 8,195 एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई गई हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस साल 30 सरकारी और 20 निजी कॉलेजों सहित 50 मेडिकल कॉलेज बढ़ाए गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कल जोधपुर के सर्किट हाउस में भाजपा की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में जोधपुर शहर जिला प्रभारी और विधायक वासुदेव देवनानी ने इन कार्यक्रमों को सफल बनाने को लेकर जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी। राज्य सरकार आगामी 16 जून को जयपुर के सीतापुरा में लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले साल लंपी रोग से हुई दुधारू गौवंशीय पशुओं की मृत्यु से पशुपालकों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करेंगे। इसके लिए वे करीब 50,000 पात्र पशुपालकों के खाते में लगभग 180 करोड़ रुपए की सहायता राशि हस्तांतरित करेंगे। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पशुपालकों को 40,000 रुपए प्रति पशु आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस सहायता से पशुपालकों को आर्थिक संबल मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से किए जा रहे योगाभ्यास कार्यक्रमों की कड़ी में आज रेल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए योगाभ्यास कार्यक्रम किया गया। इसमें उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की टीम ने सहायक प्रोफेसर डॉ पुनीत चतुर्वेदी के नेतृत्व में योगासन कराए और योग के महत्व पर जानकारी दी।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के 176 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के 13,184 खाली पदों पर सीधी भर्ती के लिए राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 में संशोधन किया है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जरिए साक्षात्कार के साथ प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया है। अब ये भर्ती संशोधित नियम के प्रावधान के अनुसार की जाएगी। साथ ही परंपरागत सफाई कार्य से जुड़े परिवारों को प्राथमिकता देते हुए 1 वर्ष का अनुभव साक्षात्कार और प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। जैसलमेर की नहरों में आज से सिंचाई का पानी मिलने लगेगा। पिछले 2.5 महीने से मरम्मत और रीलाइनिंग के चलते इंदिरा गांधी नहर में पानी नहीं होने से नहरी इलाकों में सिंचाई नहीं हो पा रही थी। इसके कारण कई जगहों पर पेयजल संकट भी छा गया था। नहरबंदी के बाद पंजाब से नहर में पानी छोड़ा गया है। ये पानी जैसलमेर की नहरों में पहुंच गया है। सिंचाई के लिए आज पानी छोड़ा जाएगा, जिससे किसान खरीफ की बुआई कर सकेंगे। नहर परियोजना के अधीक्षण अभियंता आरसी मीणा ने बताया कि नहर का पानी बुधवार को जैसलमेर की सीमा में पहुंच गया था। इसे आज सिंचाई के लिए छोड़ा जा रहा है। प्रदेश में कल एक बार फिर कई जिलों में तेज हवाएं और कुछ जगहों पर बारिश होने से तापमान में गिरावट आई। राजधानी जयपुर में देर शाम आंधी के साथ कई जगह हल्की बारिश दर्ज की गई। जिले के ग्रामीण इलाकों में आंधी से कल रात कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ। फुलेरा, सांभर और दूदू में बिजली के कई खंभे गिर गए और सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए। कई जगह पर टीन शेड भी उड़ गए। इस दौरान कुछ मवेशियों की मृत्यु हो गई। उधर भरतपुर में बादल छाने और ठंडी हवाएं चलने से गर्मी और उमस से राहत मिली। कल रात को जिले के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। सीकर में कल रात तेज बारिश हुई। इसके चलते कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी 2-3 दिन और बनी रहने की संभावना है। उन्होंने मानसून को लेकर कहा कि राजस्थान में इसके लिए अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल एक वेरी सीरियस साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय अरब सागर की खाड़ी में बना हुआ है और अगले 3 दिनों तक ये सिस्टम अभी भी अरब सागर की खाड़ी यानी समुद्र एरिया में बना रहेगा। इसके अलावा राजस्थान में आंधी बारिश का दौर अभी भी अगले 2-3 दिनों तक दोपहर बाद शाम के समय कुछ स्थानों पर विशेष रूप से उत्तरी भागों और पूर्वी भागों में कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। मानसून की बात करें तो मानसून करीब 1 सप्ताह की देरी से केरल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों में पहुंच चुका है। इसके अगले 2-3 दिनों में दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों में और आगे बढ़ने के लिए संभावनाएं परिस्थितियां अनुकूल है। हालांकि राजस्थान के लिए यदि बात करें तो औसतन केरल में पहुंचने की करीब 25 दिन बाद मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है सामान्यतया। लेकिन चूंकि अभी अरब सागर में एक सिस्टम काफी सिग्निफिकेंट बना हुआ है और फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि राजस्थान में एग्जैक्टली मानसून का प्रवेश कब होगा। केंद्र सरकार ने वर्तमान ओलंपिक के लिए अब तक 450 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये राशि प्रशिक्षण, उपकरणों और अन्य सुविधाओं पर खर्च की गई है। आवश्यकता होने पर सरकार और अधिक सहयोग देगी ताकि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत नए रिकॉर्ड बना सके। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कहा कि भारत ने पिछले ओलंपिक, पैरालंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। समारोह का आयोजन इस महीने बर्लिन में होने वाले विशेष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2023 के लिए 198 भारतीय खिलाड़ियों की टीम भेजने के अवसर पर किया गया था। श्री ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए लक्षित ओलंपिक पोडियम योजना शुरू करने के साथ खेल के लिए बजट बढ़ाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूली शिक्षा की प्रगति को लेकर 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1,07,000 के पार हो गई है। राज्य सरकार ने 176 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के खाली पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियमों में संशोधन किया है। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश दर्ज की गई है। अगले 2-3 दिन यही मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।